औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में 9th क्लास की जो न्यू मैथ है इसका चैप्टर नंबर जो 10 है उसकी 10.2 एक्सरसाइज जो है उसको हमने कंप्लीट किया था। और आज की वीडियो में हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो MCQs हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो रिव्यू एक्सरसाइज 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज होती है, जो प्रीवियस हमने एक्सरसाइज में जो कुछ पढ़ा है उसका ही निचोड़ जो है यहाँ पर भी है। तो अगर आपके प्रीवियस कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे तो ये बहुत ही इजी है, इसको आप आसानी से जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5 जो है रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर हमने इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने बताना है। तो अगर हम x वाई प्लेन पे देखें तो वो कहाँ पर और कैसे आता है ये देखें जी। मिसाल के तौर पर ये x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 है। क्या है हमारे पास, 5 है। तो हमारे पास x के नंबर कहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक प्लस x के नंबर है, क्योंकि x यहां पर ये 1 कह लें, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये x बराबर 5 इसके ये यहां पर आ रहा है। अब ये देखिए ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारे पास लाइन जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वो कह रहा है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इज इक्वल इज, ये किसके इक्वल होगा। अब स्लोप की वजह से हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें हमारे पास जो स्लोप है, अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस सूरत में अगर इक्वेशन हो तो जो हमारे पास x के साथ वैल्यू होती है वो हमारी स्लोप होती है, और ये हमारे पास c की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास y होता है। तो यहां पर हमारे पास x के साथ क्या है, 5 है, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर कंपेरिजन करें, कंपेयर करें तो x के साथ हमारे पास क्या है, 5 है। तो हमारे पास इसकी स्लोप क्या है, ये 5 है हमारे पास, m इज इक्वल टू 5। अच्छा, द y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 इज, यहां पर भी असल में अगर y एक साइड पे हो और बाकी सारी वैल्यू अदर साइड पे हो तो वहां पर x के अलावा जो बाकी कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, y इंटरसेप्ट होगी। ठीक है, यानी कि यहां पर हमारे पास ये -1 है। तो -1 कहां पर है, ये इसका सी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कट्स द x एक्सिस एट, ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है। वो कह रहा है कि जो ये फंक्शन है ये x एक्सिस को कहां पर कट करता है। अब जाहिर सी बात है कि जो x एक्सिस है उसको कट करने के लिए अगर कोई भी ग्राफ मान रहा है, ये ग्राफ मान रहा है, तो x एक्सिस को जब कट करेगा तो इस जगह पे हमारे पास जो y होगा वो क्या होगा, ये देखिए, ये अगर हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। x एक्सिस वाली ये वाली लाइन है, अगर ग्राफ कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी अगर कट करेगा इस x एक्सिस पे तो वहां पर y क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहां पर y को 0 पुट करके देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब सॉरी, y को अगर 0 पुट करें तो x की 3 और x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहां पर हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है, ये ए, यानी कि x अगर 0 हो तो फिर ये फंक्शन जो है x एक्सिस को कट करेगा। नेक्स्ट इसके बाद द ग्राफ ऑफ 3 की पावर x रिप्रेजेंट्स, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है द ग्राफ ऑफ 3 की पावर x रिप्रेजेंट्स, ये कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को, डिके को, बोथ ए एंड बी या लाइन, एक लाइन को। तो ये हमारे पास ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रोथ होता है बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ना किस चीज का, यानी कि इजाफा होना तेजी के साथ। इसको वैसे ग्रोथ की जगह पे एक्सपोनेंशियल भी पढ़ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर इसका क्या आएगा, ये इसका ए पार्ट है, यानी कि ग्रोथ इसका बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है यहां पर इनमें से।
इसके बाद नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओपन। तो इसका वो कह रहा है कि इसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा। अच्छा, इसका ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास जो ग्राफ है एक तो वो बनेगा पैराबोला ग्राफ बनेगा, यानी इस टाइप का बनेगा, ये वाला इस टाइप का। अब ये अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, इसकी कंडीशन ये है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, अगर वो कोफिशिएंट है माइनस में, अगर वो कोफिशिएंट उसका यानी कि ये एक्स स्क्वायर के साथ अगर माइनस है तो फिर बनेगा डाउनवर्ड, और अगर इसके साथ प्लस है, ये पॉजिटिव वैल्यू है इसका जो कोफिशिएंट है, तो फिर ये बनेगा अपवर्ड। ये कंडीशन में भी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपवर्ड, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसमें एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ कोफिशिएंट अगर प्लस में होगा तो फिर अपवर्ड बनेगा, और अगर माइनस में होगा तो फिर ये, सॉरी यहां पर माइनस में है तो ये अपवर्ड नहीं बल्कि डाउनवर्ड है। क्या है? माइनस में है ना, यहां पर एक्स के साथ माइनस लग रहा है, तो ये क्या कौन सा फंक्शन बनेगा? डाउनवर्ड फंक्शन होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इसका पार्ट नंबर 7 है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओपन। अब ये क्योंकि यहां पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? प्लस है, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये अपवर्ड होगा। इसके साथ माइनस था तो ये डाउनवर्ड, और इसके साथ प्लस है तो ये हमारे पास क्या है? अपवर्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 की पावर x इज डैश फंक्शन। ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। ये ऊपर हमने इसके बारे में एक और भी हमारे पास ये ग्रोथ वाला जो हमने पढ़ा है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, 3 की पावर x, यानी कि जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है। यहां पर भी वेरिएबल पावर में आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आई एक्स, यानी कि इसका पार्ट नंबर 9 है रेसिप्रोकल फंक्शन इज। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो बटे में आ जाए, यानी कि डिवाइड में आ जाए। अब यहां पर देखें हमारे पास ये जो बी वाला ऑप्शन है, इसमें एक्स जो है वो डिवाइड में आ रहा है, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है। जिसमें पावर में आए वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अच्छा, इसी तरह वाई, इसके बाद जो 10 है, इसका लास्ट जो पार्ट है, उसमें वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू माइनस 3x का क्यूब प्लस 7 इज, ये कौन सा फंक्शन है? तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? इसमें हमारे पास x की पावर मैक्सिमम क्या है? 3 है, तो ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? क्यूबिक। एक्सपोनेंशियल तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के लिए पावर में वेरिएबल होना चाहिए, लीनियर भी नहीं, उसमें x या y की पावर वेरिएबल की मैक्सिमम और मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए। रेसिप्रोकल डिवाइड में वेरिएबल होना चाहिए, तो हमारे पास बचता है क्यूबिक। तो ये हमारे पास क्यूबिक है क्योंकि पावर हमारे पास यहाँ पर क्या है? 3 है। तो ये थे इसके एमसीक्यूज जो कि हमने सॉल्व किए हैं।